Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organic molecules are manufactured from simpler inorganic molecules by using sunlight energy or chemical energy is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, और इनमें जो है जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस दौरान लाइट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी यूज़ होती है। इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, किसके ज़रिए? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। इसमें जो है लाइट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया था, कहा था कि जो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या फिर जो कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या डिफरेंस है। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the organisms which have ability to convert solar energy into food energy are called phototrophic organisms. वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सलाहियत होती है, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं फूड एनर्जी में, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये प्रोसेस होता है उनको फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। The raw materials needed by these organisms are carbon dioxide and water, which simply the carbon, hydrogen and oxygen for the synthesis of organic molecule. इसमें जो रॉ मटेरियल है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सप्लाई होते हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के सिंथेसिस से जो है इन सब के यूजेस से जो है ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नॉट द ओनली न्यूट्रिएंट मटेरियल फॉर ग्रीन प्लांट। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होते हैं। The mineral like nitrogen, phosphorus, sulfur and manganese are also required to produce different molecules. जैसे कि कुछ मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम है, और कुछ और भी मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है जब वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो मॉलिक्यूल के बना रहे होते हैं। It means three classes of nutrients are needed by green plants: carbon dioxide, water and minerals. इसका मतलब ये है कि जो तीन क्लासेस जो हैं इसमें न्यूट्रिएंट जो है वो एडिड होते हैं बाय ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स से जो हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स एडिड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स वगैरह। Besides all these three types of nutrients, the phototrophic organisms require green pigments. ये तीनों न्यूट्रिएंट्स तो है ही है, इसके साथ साथ जो फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रीन पिगमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और द अदर टू एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्सल सोर्स, फॉर एग्जांपल सनलाइट। ये जो पिगमेंट्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो सनलाइट इनके ऊपर फॉल करती है, इनके लीफ के ऊपर फॉल करती है, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये ग्रीन पिगमेंट जो है अपना रोल प्ले करते हैं। जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे सनलाइट को तब तक जो है एनर्जी
वो नहीं बन सकती, यानी फूड एनर्जी जो है वो वहाँ पे, फूड जो है वहाँ पे नहीं बन सकता। तो यूनिवर्सल एनर्जी जो है उसका सोर्स सनलाइट है। In the presence of the light, these nutrients are used to synthesize energy-rich compound carbohydrate. This process is called photosynthesis. यहाँ पे ये बात फिर में रिपीट हुई है, हमने पिछले चैप्टर्स में भी ये बात बार बार जिक्र किया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा, लाइट और न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूज होते हैं, यानी लाइट की मौजूदगी में न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, और जिसके नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, यानी उसमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, और वो कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी वहाँ पे सनलाइट का होना ज़रूरी होता है, और इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। अदर टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। प्लांट्स के अलावा जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। बेशक प्लांट की तरह ज़्यादा इनमें नहीं होता, इनमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती रिच कंपाउंड की, एनर्जी रिच कंपाउंड्स की, लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। They are unique because they are the only organism which are capable of synthesizing carbohydrate food without chlorophyll A. इनमें एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होता है, लेकिन इनमें एक यूनिक जो फीचर है वो पाई जाती हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जो बाकियों में नहीं होती है खुसूसियत। वो क्या है कि इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है बाकी ग्रीन प्लांट्स की तरह, लेकिन इनमें जो है विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स थे उनमें क्लोरोफिल जो है वहाँ पे मौजूद होता था, लेकिन ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इनमें क्लोरोफिल ए जो है मौजूद नहीं होता। This photosynthesis is different from photosynthesis in green plants because they grow in light and usually in sulfur spring where hydrogen sulfide H2S is normally present. ये जो फोटोसिंथेसिस है ये डिफरेंट होता है प्लांट में होने वाले जो फोटोसिंथेसिस है उससे, क्योंकि ये ग्रो करते हैं लाइट में, और यानी ऐसी जगह जहाँ पे लाइट हो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, और आमतौर पर ये जो है सल्फर स्प्रिंग जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड नॉर्मली प्रेजेंट होता है ऐसी जगहों में ये ग्रो करते हैं। हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय डोनर सब्सटेंसेस सच एज H2S, hydrogen sulfide instead of water, and sunlight is used as source of energy. अब जो है हाइड्रोजन इनको कहाँ से मिलेंगे? हाइड्रोजन इनको मिलते हैं पानी की बजाय ये जो हाइड्रोजन डोनर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इनसे मिलेंगे, जबकि नॉर्मल जो प्रोसेस होता था फोटोसिंथेसिस का ग्रीन प्लांट में उसमें यही होता था कि इनको हाइड्रोजन जो है वो वाटर से मिलते थे, लेकिन ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन जो है वो वाटर की बजाय इनको हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलते हैं, और ये क्या करेंगे, सनलाइट की एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ये यूज करेंगे। Therefore, free oxygen is not released as a byproduct in bacterial photosynthesis. अब हमने ग्रीन प्लांट के फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि वहां से जो ऑक्सीजन था वो वहां से रिलीज होता था एज अ बाई प्रोडक्ट, लेकिन ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इनमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनको हाइड्रोजन देने वाला जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इनके पास जो है कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो है कोई ऑक्सीजन एटम मौजूद नहीं होता, इसलिए इनमें जो है ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे है ही नहीं। The process takes place at low expenditure of energy, ये जो प्रोसेस है ये लो एक्सपेंडिचर एनर्जी में होता है,
Two common examples of photosynthetic bacteria are the purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria। तो जो दो कॉमन एग्जांपल्स है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है और इनमें जो है क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, और इनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कोई ऑक्सीजन जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता। तो ये एग्जांपल जो है इनमें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, यानी इनके कलर जो है इसके हिसाब से इनको नाम दिया गया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। The former contain bacteriochlorophyll and carotenoids as photosynthetic pigments and later chlorobium chlorophyll। इनमें जो है बैक्टीरियोक्लोरोफिल में मौजूद होता है और इनमें जो है कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं जो एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है अपना रोल प्ले करते हैं, और बाद में जो है इनमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो है अपना रोल प्ले करता है। बोथ यूजेस H2S एज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों जो हैं, यानी ये दोनों जो बैक्टीरिया जिनकी हमने एग्जांपल में हमने नाम दिए थे पर्पल और ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया थे, वो क्या करते हैं, दोनों यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इनको इन्हीं से ही मिलता है। लाइट स्प्लिट हाइड्रोजन सल्फाइड इन बोथ केसेस। ये जो दोनों केसेस हैं इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो स्प्लिट होता है लाइट की वजह से। हाइड्रोजन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CH2O। जब हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो CH2O बनता है। There are non-sulfur purple and brown bacteria are found in mud and stagnant water। ये जो नॉन सल्फर पर्पल और ब्राउन जो बैक्टीरिया होते हैं ये मड और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, यानी मिट्टी और जो खड़ा पानी होता है वहां पे ये पाए जाते हैं। They are photosynthetic and contain bacteriochlorophyll pigment। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनमें जो है बैक्टीरियोक्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। They use organic hydrogen donors where sulfur is not the byproduct in their cases। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक हाइड्रोजन हैं इनको जो ऑर्गेनिक हाइड्रोजन जो डोनर्स हैं उनको यूज करते हैं, और यहाँ पर जो है सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट इनके केस में नहीं बनता, यानी जो नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया और जो ब्राउन बैक्टीरिया हैं इनमें सल्फर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट इनमें नहीं बनता है। लाइट इज स्टिल द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है अभी भी इनमें, यानी इनके भी जो फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस होता है वहाँ पे लाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि वह लाइट जो है इनके लिए भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ पे मौजूद होगी, तो इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब आते हैं जो सेकेंड मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन था उसकी तरफ, कीमोट्रोफिक न्यूट्रिशन। There is another mode of autotrophic nutrition in which light is not used as the source of energy for nutritional requirement। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था उसमें हमने पढ़ा था कि जो लाइट है उसका होना ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और ये हमने पढ़ा था जो ऑटोट्रॉफिक का एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप थी जिनको हमने फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा था। लेकिन अब ये जो ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको हम कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, इसमें जो है ये होता है कि लाइट जो है वो यूज़ नहीं होती एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है यहाँ पे लाइट का होना ज़रूरी नहीं होता। In this type of nutrition, energy is produced by the oxidation of certain inorganic substances such as ammonia, nitrates, nitrites, ferrous ions, hydrogen sulfide, and a number of metallic and non-metallic materials available in the environment। अब इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन कैसे होती है, कुछ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसके ऑक्सीडेशन से, जैसे कि एमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट, फेरस आयन है,
हाइड्रोजन सल्फाइड है, और भी जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स है उनकी मौजूदगी में ये सब होता है। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये सब इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो एनर्जी है ये यूज होती है कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन and the process of manufacturing food is called chemosynthesis। इस टाइप की जो न्यूट्रिशन जो होती है जिसमें ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इनकी ऑक्सीडेशन से इनमें जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है फूड के, इस तरह के जो प्रोसेस हैं उसको कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। और इस कीमोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाला जो इस कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है या फिर ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब फोटो और कीमोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस हुआ? फोटो और कीमोसिंथेसिस में यह डिफरेंस हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिक्वायर्ड थी, जबकि कीमोसिंथेसिस के लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्राइड्स वगैरह, इन सब की मौजूदगी में इनमें जो फूड है वो बनता है, यानी फूड की मैन्युफैक्चरिंग इनमें होती है। The organisms which synthesize high energy organic compound by chemosynthesis are chemosynthetic organisms। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं कीमोसिंथेसिस के नतीजे में, उनको यानी उन ऑर्गेनिजम्स को कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर मेनली बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल अमोनिया यूजिंग बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो खास तौर पर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि जो अमोनिया यूज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और ये अमोनिया को यूज करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी सिंथेसिस करते हैं। अब ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसको जो है हमने चैप्टर नंबर 6 में भी डिस्कस कर लिया था, आपको शायद याद भी हो। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो फिर से जाके चैप्टर नंबर 6 की जो वीडियोस हैं उनको ज़रा फिर से देख लें, आपको ये फिर से क्लियर हो जाएगा। The chemosynthetic bacteria that act on nitrogen compound do play an extremely important role in the maintenance of nitrogen balance within the life system। ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं ये जो हैं एक्ट करते हैं या फिर ये अमल करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड के ऊपर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है, हमारे सिस्टम में जो है जो नाइट्रोजन है उसकी मेंटेनेंस को ये रेगुलेट करते हैं। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं या फिर ये बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं हमारे जो लिविंग सिस्टम है उसको। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।